मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का जो बच्चा होता है, मुर्गी बच्चा देती है अंडा देती है? अंडा देती है कि बच्चा? अंडा। मुर्गी ने तो अंडे को जन्म दे दिया। आपको पता है एक मुर्गी कई अंडों को जन्म देती है, कई अंडों को, लेकिन सारे अंडों से बच्चे नहीं निकलते। मुर्गी कई अंडों को जन्म देती है लेकिन सारे अंडों से बच्चे नहीं निकलते। मुर्गी बैठती है अंडों के ऊपर, गर्माहट देती है, सेती है, फिर भी सारे अंडों से बच्चे नहीं निकलते। क्यों? क्योंकि मुर्गी ने, मां ने जो काम किया वो तो कर दिया, बाकी कुछ काम बच रहा है उस अंडे के अंदर जो चूजे हैं उसका भी प्रयास है, उसको भी प्रयास करना है। अगर वो प्रयास नहीं करता है, वो अंदर से अपनी सक्रियता नहीं बढ़ाता है, वो अपने अंदर से शक्ति नहीं बढ़ाता है, अपने आप को शक्तिशाली नहीं बनाता है, तो नीचे से मुर्गी का जो बच्चा होता है चूजा, वही अंडे के खोल को तोड़कर बाहर निकलता है। जो चूजे खोल तोड़ देते हैं उनको नया जन्म मिल जाता है, जो चूजे खोल तोड़ नहीं पाते हैं वहीं दफन हो जाते हैं। वही अंडा उनका कब्रगाह बन जाता है, वही शमशान घाट बन जाता है। मां जन्म देगी, गर्माहट भी देगी, लेकिन इंतजार करेगी कि तुम अपने प्रयास से बाहर निकलो। अगर प्रयास से बाहर निकलोगे फिर से तुम्हारी जीवन रक्षा के लिए मैं शक्ति प्रदान करूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं निकल पाओगे तो तुम दफन हो जाओगे, मैं अपनी खुली आंखों से देखूंगी, कुछ नहीं करूंगी। यह दूसरा जन्म होता है। प्रत्येक अंडे का एक दो जन्म होता है, चूजे का दो जन्म होता है। एक मां के शरीर से निकला अंडे के रूप में, दूसरा खोल से बाहर निकला अपने प्रयास से। तो वैसे ही प्रत्येक इंसान का भी दो जन्म होता है। माता पिता तो हम सभी को मिले हैं, माता पिता हम सभी को मिले हैं, सभी के माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दे दिया है, पालन पोषण कर दिया है, जीवन दे दिया है, बड़ा बना दिया है। अब हम अपने प्रयास से क्या बन रहे हैं, अब हम अपने प्रयास से क्या बन रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अगर हम अपने प्रयास से कुछ नहीं बन पाएंगे, लोहा तो हम पैदा हो गए, लेकिन पारस के संपर्क में, पारस क्या है? पारस वही है जो प्रयत्न से, चाहे आप शिक्षा ग्रहण करें, चाहे आप शारीरिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाएं, चाहे मेहनत करके अपने आप को अमीर करें, चाहे आप अपने कर्म ऐसे करें जिसके कारण से आप अमर हो जाएं, अगर वो प्रयास नहीं करेंगे, पारस रूपी प्रयास नहीं करेंगे, तो आप दफन हो जाएंगे। आपके स्वयं के रिश्तेदार भी 2-3 पुश्त के बाद आपको याद नहीं रख पाएंगे। बहुत लोग हैं मुझसे कहते हैं कि हमारी वंश परंपरा कैसे चलेगी, आगे की पीढ़ी कैसे चलेगी। अब जरा सोचिए, क्या आपको लगता है कि आपके बच्चे आपके आगे की पीढ़ी चलाने वाले हैं? गांधी जी गुजर गए, चले गए। आपको पता है गांधी जी के 4 बेटे थे। गांधी जी के 4 बेटों का नाम किसी को पता है? यहां पे आप में से किसी को पता है? मुझे खुद नहीं पता है, लेकिन 4 थे ये पता है, मगर 4 में से किसी का भी नाम पता नहीं। गांधी जी सोचते कि मेरा नाम रोशन तो मेरे बेटे करेंगे, तरसते रह जाती उनकी आत्मा, ऊपर से देखती और मेरे बेटे कुछ नहीं कर रहे। आपके बगल में जीरादेई गांव है, जीरादेई गांव में कोई रहते थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। उनके भी 4 बेटे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भी 4 बेटे थे। 4 बेटों का किसी को नाम पता है? पता है कहां है? नहीं पता। बेटों के प्रयास से राजेंद्र प्रसाद का नाम अमर नहीं हुआ, याद रखना। बेटे राजेंद्र प्रसाद का नाम अमर नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी के बच्चे महात्मा गांधी का नाम रोशन नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी अगर अमर हैं, ये दुनिया महात्मा गांधी को अगर याद कर रही है तो महात्मा गांधी के कर्म के कारण से याद कर रही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर ये दुनिया याद कर रही है, भारत का इतिहास जब तक रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रहेगा, सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से, बच्चों के प्रयास से नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कर्मों के कारण से। याद रखिएगा, अगर ये भ्रम आपने पाला है कि आपके बच्चे आपके पुस्त को आगे आने वाले जनरेशंस को चलाएंगे, तो ये बहुत बड़ा भ्रम है। लता मंगेशकर का नाम सुना है बच्चा? लता मंगेशकर, शादी नहीं की थी वो, शादी भी नहीं हुई, बच्चे तो होना ही नहीं, शादी नहीं हुई। लता मंगेशकर का नाम रोशन कौन कर रहा है?
जब तक इस भारत में लता मंगेशकर के गाने रहेंगे तब तक वो अमर रहेगी। उसका कर्म है जो उसको अमर बना रहा है। उसका कर्म है जो लता मंगेशकर जैसे हजारों लता मंगेशकर को पैदा करेंगे। उसी के कर्म हजारों लता मंगेशकर को पैदा करेंगे प्रेरणा देकर। उसके कर्म के कारण से बहुत सारे भारत में ऐसे सिंगर हैं, गायक हैं जो लता मंगेशकर को आदर्श मानते हैं और कहते हैं हम भी लता जैसा बनना चाहते हैं। कोई किशोर कुमार जैसा बनना चाहता है, जबकि किशोर कुमार के बच्चे कितने किशोर कुमार जैसे बन पाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे उनका बेटा भी बहुत अच्छा सिंगर है, लेकिन किशोर कुमार तो एक दो बच्चे को पैदा करेंगे, लता जी ने तो एक भी बच्चे को पैदा नहीं किया। लेकिन लता जी के कर्म के कारण से हजारों लाखों लड़कियां लता जैसा बनेंगी और बनते रहेंगी आने वाले समय में। यही होता है वंश परंपरा। आपके वंश परंपरा को आगे बढ़ाने वाला आपका कर्म है। आप जीते जी जब तक जीवित हैं तब तक ऐसे कुछ कर्म करें जिससे कि लोगों के अंदर प्रेरणा जागे, आप बेहतर इंसान पैदा करें। आपके कर्मों के कारण से निश्चित तौर से वो जब आगे बढ़ेंगे तो हर बार जब कभी कोई इंसान पूछेगा कि आपका प्रेरणा स्रोत कौन है, तो वो पलट कर जरूर आपका नाम लेंगे कि आपके कारण से हमने ऐसा किया। आज भारत में जितनी महिला सिंगर हैं उसमें से ज्यादातर यही कहती है कि लता जी मेरी आदर्श है, लता जी मेरी भगवान है, लता जी मेरी माँ है, सब कुछ लता जी है। और लता जी आदर्श बनकर, लता जी आज नहीं है लेकिन आने वाले समय में हजारों लड़कियों को अपने जैसा बना देगी वो। ये कर्म का प्रताप होता है। कर्म आपके वश में है, जन्म आपके वश में नहीं है। जन्म तो मिल चुका, कर्म आपके वश में है। कर्म करें और उस अंडे रूपी खोल से बाहर निकलें। ये दुनिया विशाल है, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत सारी संभावनाएं हैं यहाँ पे, लेकिन करने वाले के लिए है, नहीं करने वाले के लिए तो खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, चले जाना, एक ना एक दिन तो सबको जाना ही है। पाठशाला है, स्कूल है, कुछ दिन आए रहे। वैसे ही भगवान श्री राम हैं। भगवान श्री राम के 4 भाई हैं, मतलब 3 भाई हैं और, लेकिन आज उन 3 भाइयों को कोई याद कर रहा है तो सिर्फ श्री राम के कारण से। अगर श्री राम का इतना बड़ा योगदान नहीं होता, श्री राम की इतनी बड़ी पात्रता विकसित नहीं होती, तो शायद कोई भी नहीं अजर अमर हो पाता। माता भगवती सीता के बहनों का नाम अगर कोई याद करता है तो माता सीता का नाम आता है, तो बहनों का नाम भी पीछे पीछे चला आता है। यानी श्री राम क्या है? श्री राम कहते हैं कि जिस तरीके से मैं राजकुमार था लेकिन भगवान बनकर लौटा हूं, तो सच्ची दिवाली तो यही होती है, सच्चा प्रकाश तो यही होता है। तो उस भगवान की खुशी में, राजकुमार की खुशी में नहीं दिवाली मनी थी अयोध्या में, भगवान के आने की खुशी में अयोध्या में दिवाली मनाई गई थी। तो प्रेम से बोलिए भगवान श्री राम की, माँ भगवती सीता की और आप सभी की जय।